समीक्षा नहीं कहेंगे, डिस्कशन कहेंगे मंत्रियों से, क्योंकि आपको मालूम है एमएलए से भी हो चुकी है, हमारे वर्कर्स से भी, नेताओं से। तो उसी सिलसिले में आज हम मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। वो भी अपनी कुछ बात रखना चाहें, बताना चाहें तो वो भी पूछकर, क्योंकि अब आप जानते हैं कि समय बढ़ता जा रहा है, चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तो हर चीज़ का हमने आकलन करना है। पार्टी हर एक चीज़ को देखेगी, तो मंत्री लोग अपनी बात रखें, अपनी बात बताएं। ये भी कहा जा रहा है कि सत्ता और संगठन में कैसे बेहतर और समन्वय होगा। बिल्कुल, ये तो है, ये तो हमेशा ये ऑनगोइंग चीज़ है, पहले से 4.5 साल से चल रहा है और कार्य ठीक हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ भी बातचीत करेंगे, मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। ये क्या चुनावी मोड में आने के लिए निर्देश देंगे कि आज से सप्ताह में जो है या देखिए, चुनावी मोड तो है ही, वो तो एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो हर चीज़ को हम देखते हुए आगे के लिए रणनीति का ये एक हिस्सा है। क्या बेहतर तालमेल की जरूरत अभी और महसूस करती है सत्ता और देखो, तालमेल ठीक है यहाँ पर, मुझे इतनी कोई, क्योंकि जब हम सब स्टेट्स को देखते हैं और आप भी देखिए, सब राज्यों को देखिए और सभी पार्टियों को देखिए जो भी सत्ता में होती हैं, तो तालमेल तो एक, क्योंकि बीच में प्रशासन की बात होती है, सरकार, प्रशासन और हमारे लोग जो जीत कर आते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, तो कई बातें बीच में आती हैं, तो इनका सबका तालमेल बाय एंड लार्ज मैं कहूँगी हमारे यहाँ ठीक है। तो छोटी मोटी अगर कोई बात है तो सभी बैठकर मिलजुल कर उसका हल निकाल सकते हैं। इससे जुड़ा मैम सवाल है, पिछले दिनों आपने विधायकों के साथ वन टू वन चर्चा की, पदाधिकारियों के साथ की, बहुत बातें ऐसी आई कि शासन की योजनाएं तो है लेकिन प्रशासन स्तर से कहीं लूजफॉल है या उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है विधायकों की, तो क्या अब मंत्रियों से या वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। देखो, छोटी छोटी बात होती हैं जिनका हल समय समय पर निकलता रहता है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से राजनीति से प्रेरित ये एक्शन हो रहा है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ को टारगेट किया जा रहा है, आप जानते हैं, देश जानता है, दुनिया जानती है कि यहाँ पर हमारी सरकार कार्य कर रही है, बढ़िया कार्य कर रही है और इतनी अच्छी स्कीम है। क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ में लोग कहते हैं, सभी कहते हैं कि यहाँ तो हमारी सरकार रिपीट होगी, तो हमने कुछ अच्छा कार्य किया होगा तभी लोग चाहते हैं और लोगों की आवाज़ आ रही है कि हमारी सरकार रिपीट होगी। ये काम के दम पर है और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 15 साल इन्होंने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैलाया, बैकफुट पर आए, जनता ने इनको दिखाया। आज फिर से जनता जानती है कि इनका राज कैसा होता है और फिर से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। इस बात से भारतीय जनता पार्टी सरकार बौखला गई है और अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल हमारे लोगों के खिलाफ कर रही है, लेकिन हम इन बातों से घबराने वाले नहीं। मैडम, सामने चुनाव है, मोहन मरकाम जी की टीम कब आएगी और जो पदाधिकारी हैं, ये पूरी टीम है, उसमें क्या बात है, 2-4 चीजें हैं छोटी मोटी, उनको हम कर लेंगे बातचीत, इनसे बातचीत चल रही है और ज्यादा इतनी बड़ी बात है नहीं। टीम बढ़िया है, टीम काम कर रही है। कर्नाटक चुनाव आज आप देख ही रहे हैं, सभी चैनल्स में जिस प्रकार से चल रहा है, ये तो चलेगा, लेकिन हमें विश्वास है कि कर्नाटक के लोग एक स्थिरता के लिए और एक अच्छी सरकार, बेहतरीन सरकार जो कि केवल कांग्रेस दे सकती है, कांग्रेस की ओर उनका रुझान है और कांग्रेस की सरकार वो बनाएंगे। आपने देखा, अब मैं क्या कहूँ, बड़े से बड़े इनके नेता, आला नेता तक कैसे राजनीति को वहाँ किस स्तर पर ले आए हैं और इलेक्शन कमीशन से हमने बार बार ये सामने तथ्य उनके सामने रखे हैं, कैसे धर्म का वहाँ पर, धर्म के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है हाईएस्ट लेवल पर, लेकिन इन बातों पर ना ध्यान देते हुए हमारे नेताओं को टारगेट किया गया। लेकिन इससे साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने जिस प्रकार से 40% की सरकार बनाई, कर्नाटक में लोगों की आंखें खुल चुकी हैं और लोग इनकी असलियत को जान गए हैं।
इसलिए क्या कारण है कि ये धर्म की बात पर आ गए हैं फिर से, और ना कि वहाँ पर ये बता पा रहे हैं कि वहाँ इन्होंने काम क्या किया है। ध्यान भटकाने का प्रयास इनका रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार अच्छे बहुमत से कर्नाटक में बनेगी। एक आखिरी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार घोटालों का मुद्दा बना रही है इस बार चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि 40% सरकार जो बनी कर्नाटक में और 15 साल जो इनके यहाँ पर रही, हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, सारी बातें लोगों के सामने है। अब कुछ और मिल नहीं रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उंगलियां हमारे ऊपर उठा रहे हैं। थैंक यू। तो राजधानी रायपुर से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा राजधानी में मौजूद है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुटी हुई है और आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची है और प्रदेश प्रभारी के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल और मंत्रियों के साथ मिलकर वो बैठक करने वाली है। कुल मिलाकर उनकी बैठक में तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो शामिल होंगे। सरकार के कामकाज के संबंध में वो सभी से फीडबैक लेगी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।